हेलो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है इसी स्टेज डेकोरेशन पे वीडियो है। तो इस तरह का स्टेज डेकोरेशन आप लोग को भी समझना है, अगर काम सीखना है ना तो वीडियो को एंड तक देखिए। इस तरह का अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह का डेकोरेशन हम भी करें, इस तरह का डेकोरेशन हम भी सीखें, अपने साइड पे करें, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्योंकि जब तक आप वीडियो एंड तक नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ए टू जेड डिटेल इसमें दिया गया है। तो इस तरह का डेकोरेशन अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है एकदम सिंपल स्टेज पे है। वो कमेंट आया था कि भैया इसका वीडियो बना करके दिखाइए, तो इसलिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। देख लेते हैं, सिंपल है। जगह के हिसाब से मैं आपको वीडियो बना करके दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, जिस हिसाब से मेरे गोदाम में जगह है उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो बना करके दिखा रहा हूँ। जो कि आप सामने में देख रहे हैं कि पाटा में कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है ना। एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, पाटा में कपड़ा लगा, देख रहे हैं पाटा में भी कपड़ा लग रहा है। ये टू जेड टोटल का टोटल इसमें जो है डिटेलिंग वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप सामने में देख रहे हैं कि शुरू जो हो रहा है वीडियो को कपड़ा लगने से ही शुरू हो रहा है। तो इसमें कपड़ा लगेगा, जो भी इसमें सामान लगना होगा सब लगेगा ए टू जेड डिटेल से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई भी वीडियो मैं बार बार इसी कहते रहता हूँ कि कोई भी वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है। अगर काम को समझना है और सीखना है तो वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ पूरा डिटेल के साथ और वेडिंग फ्लावर लाइन का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो जो भी इस तरह का काम सीखना चाहते हैं वीडियो को एंड तक देखिए। पहला पाटा में कपड़ा लग चुका है। पाटा का चौड़ाई जो 3 फीट है, इसलिए कपड़ा जो है सीधा सीधी लग रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पाटा का चौड़ाई अगर 3 फीट हो तो कपड़ा सीधा सीधी ही लगता है। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना हो, जो कि अभी आप जो काम देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप होगा काम, तो उसमें भी आपको जो सीधा सीधी कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा। जो कपड़ा इसमें लग चुका है, लास्ट कपड़ा इसमें लग रहा है लास्ट में। तो ये सिंपल एक छोटा सा स्मॉल जो है स्टेप बाय स्टेप डेकोरेशन है। ठीक है, वैसे स्टेप बाय स्टेप डेकोरेशन थोड़ा लंबा होता है, 28 फीट में बनता है। स्टेप बाय 28 फीट, 30 फीट, 35 फीट में बनता है। लेकिन ये स्मॉल वीडियो है, स्मॉल छोटा सा डेकोरेशन स्टेप बाय स्टेप का। तो इस तरह का डेकोरेशन आप लोग भी कर सकते हैं। अगर बड़ा डेकोरेशन करना चाहते हैं तो इसी में कर सकते हैं। बस इसका जो साइज़ है आपको वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो मैं इसमें साइज़ दूंगा उससे जो भी सेंटर में साइज़ रहेगा सो, तो उसके लिए आपको अगर लंबा अगर बनाना है, अगर 30 फीट में बनाना है या 28 फीट में बनाना है, तो उसका जो साइज़ जो है ना उस आपको चेंज कर देना है। क्योंकि अगर 28 फीट या 30 फीट में बनाते हैं तो उसको आपको ओपन पंडाल में बनाना पड़ेगा। सेलिंग पंडाल में उस तरह का डेकोरेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें हाइट थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसका भी मैं आपको डिटेल दे दूंगा। पाटा का जो भी पाटा इसमें लगेगा उसका भी डिटेल मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। और जो भी डील लगेगा इसमें उस सब का भी डिटेल जो है मैं वीडियो के एंड में लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कितना बाय कितना का पाटा है और पाटा का साइज़ क्या है और डी जो लगेगा वो डी का साइज़ क्या है। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, चैनल पे बने रहिएगा। इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा। फिलहाल तो ये लास्ट कपड़ा है, देख लीजिए। ये पहला में तो कपड़ा लग चुका है, पहला में, और दूसरा पाटा में कपड़ा लग चुका है। सब पाटा का चौड़ाई 3 फीट है, तो ध्यान रखिएगा। अक्सर अगर स्टेप बाय स्टेप काम होता है तो उसमें जो है ना पाटा 3 फीट का ही रहता है। चौड़ाई जो होता है 3 फीट का रहता है। अब बैक साइड में उधर आप देख रहे होंगे कि पाटा में पहले से कपड़ा लगा हुआ था, मात्र 2 पाटा में कपड़ा नहीं लगा हुआ था, जिसके कारण जो है 2 पाटा में कपड़ा लग रहा है। ठीक है ना, तो 2 पाटा में कपड़ा आपका जो है लग करके तैयार है। ठीक है, बस सिंपल है। देख लीजिए ना, अगर कपड़ा बड़ा था, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगर बड़ा सा जो कपड़ा था तो पीछे जो है पीछे में बैक साइड में जो पाठा के पीछे जो है बीच सेंटर में जो पाइप लगा हुआ है, तो उस पाइप में कपड़ा को बांध दिया गया है, यहाँ से फैला दिया गया, बस लग चुका है। इसमें तार लगाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा एक साइड से। ठीक है ना, तो थोड़ा इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ जो है आपको समझ में आएगा। देखिए, डी को डेकोरेशन में जो बीच सेंटर में जो देख रहे हैं राउंड बना हुआ है, राउंड जो है, तो वही ऐसा ही 2 डी को करके बांध देना है आपको।
200 डी बांधना है। 3 फीट का डी हो या 4 फीट का डी हो, जो भी डी हो अगर अवेलेबल आपके पास जो भी डी हो, 3 फीट का डी हो तो 3 फीट का डी बांध दीजिएगा, और 4 फीट का डी हो तो 4 फीट का डी बांध देना है आपको। ठीक है, तो मेरे पास 3 फीट और 4 फीट दोनों है, तो 3 फीट का डी में बांध रहा हूँ। चूँकि पाटा का साइज 3 फीट है, इस कारण मैं 3 फीट का बांध रहा हूँ। लेकिन आप लोग अगर 4 फीट भी बांध सकते हो, जरूर नहीं है कि 3 फीट ही बांधना है। ठीक है, तो 4 फीट ही जरूर नहीं है कि अगर 3 फीट का पाटा है तो 3 फीट ही बांधना है। अगर 4 फीट का डी अगर आप लोग के पास है तो 4 फीट का डी भी आप लोग बांध सकते हैं। 4 फीट का डी दो को बांधने के बाद पूरा राउंड हो गया। इसमें कपड़ा कैसे लगा, इसका भी कमेंट हमको आया था कि भैया ये राउंड में कपड़ा कैसे लगता है। तो आज ये भी देख लीजिए आप कि राउंड में कपड़ा कैसे लगाया जाता है। ठीक है, और इसको पाटा में कैसे सेटिंग किया जाएगा, टोटल का टोटल फुली डिटेल है। स्क्रीन पर जो भी आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर जो फोटो चल रहा है, ठीक है, सेम टू सेम कार्बन कॉपी उसी का डेकोरेशन होगा। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे फोटो चल रहा होगा, तो सेम टू सेम कार्बन कॉपी जो है उसी का डेकोरेशन होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसमें कपड़ा कैसे लगाया जाता है, हाफड़ी कैसे माना जाता है, ठीक है, फ्लावर कैसे लगाया जाता है। अब इसमें कपड़ा कैसे लगाएगा तो अभी आप देख लीजिए कपड़ा राउंड में कपड़ा कैसे लगाया जाता है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाइएगा तब तक जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आप लोगों के पास नहीं पहुँचेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। सबसे पहले कपड़ा को 20 सेंटर में देख लीजिए। मैं इसको बताऊंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा कि कपड़ा कैसे लगाया जाता है। ठीक है ना, अगर इस तरह का कमेंट आप लोग करते हैं कि राउंड में कपड़ा कैसे लगता है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें बताने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर मैं नहीं भी बताऊँगा ना, अगर मैं नहीं भी बोलूँगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, वीडियो को एंड तक देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं नहीं भी बोलूँगा तब भी। तो इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए, किसी का भी वीडियो हो। ऐसा नहीं है कि मेरा ही वीडियो हो, किसी का भी वीडियो हो, कोई फ्लावर का वीडियो हो या किसी तरह का भी कोई भी वीडियो हो। ठीक है, अगर उस काम में आपको रुचि है, आप चाहते हैं कि इस तरह का काम सीखे और हम भी करें, तो वीडियो को एंड तक देखिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब तक वीडियो को आप एंड तक नहीं देखिएगा ना, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को आपको एंड तक देखना है तो ही आपको सब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कोई भी डेकोरेशन हो, किसी चीज़ का भी डेकोरेशन हो, पंडाल का डेकोरेशन हो, बिजली का डेकोरेशन हो, या कोई भी एनीबॉडी कोई भी वीडियो हो, समझे ना, किसी भी लाइन से वीडियो हो, तो वीडियो को अगर समझना है ना, या काम को समझना है, अगर चाहते हैं आप लोग कि हम भी काम को समझे सीखें और ख़ुद से भी काम करें, तो वीडियो को एंड तक आपको देखना ही पड़ेगा। किसी भी का वीडियो हो, मैं बार बार कर रहा हूँ, कोई भी चैनल का वीडियो हो, किसी भी तरह का वीडियो हो, तो वीडियो को एंड तक देखिए तो ही आपको समझ में आएगा। नहीं देखिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसमें कपड़ा कैसे लग रहा है तो स्रोत आप देख ही रहे हैं, 20 सेंटर में है, रस्सी से लीजिए। कपड़ा लगाने का तरीका यही है, एक साइड से कपड़ा, और साथ में आपको चुन्नट भी हल्का हल्का लेते करते जाना है। ठीक है ना, हल्का हल्का जो चुन्नट होगा उस चुन्नट भी आपको बनाते जाना है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि हल्का हल्का चुन्नट आप बनाते जाएं। ठीक है, एक साइड से नीचे से तो देख रहे, नीचे से हाफ कपड़ा लग चुका है आपके, ठीक उसके ऊपर से हाफ लग रहा है, उसके बाद दोनों साइड से लगाया जाएगा। फिर देख लीजिए, फिर वीडियो को आप, मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को आप देखते रहिए एंड तक। ठीक है, जब तक वीडियो नहीं देखेगा ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके बाद क्या किया गया है। ठीक है, तो वीडियो अगर आप भगाते हैं, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करते हैं, तो अगर 1 मिनट का ही पार्ट अगर आप लोग को छूटता है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके आगे क्या किया, 1 मिनट में क्या हुआ है। ठीक है, तो यही कारण समझ में नहीं आता है। बाद में हमको कमेंट करते हैं कि भैया ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। ठीक है, इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए। कमेंट करने से बढ़िया है, बार बार कमेंट का जवाब करने से बढ़िया है। कमेंट ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप कमेंट करते हैं तो हम फ्री रहते हैं या हमको कोई काम नहीं रहता है, मैं आपको कमेंट का तुरंत जवाब दे दूँगा, ऐसी बात नहीं है। तो कमेंट करने से बेहतर है कि आप वीडियो को एंड तक देखिए। फिर कमेंट करने से या फ़ोन करने से बेहतर है कि वीडियो को आप एंड तक देखिए।
तो आपको जो है ना कमेंट करने का ज़रूरत पड़ेगा, ना आपको कॉल करने का ज़रूरत पड़ेगा। अगर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो ना आपको कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप आराम से कपड़ा खुद से लगा सकते हैं। वही सिस्टम है, कपड़ा बीच में लगने के बाद जो दोनों साइड से लगने के बाद जो है बी सेंटर में फिर से आपको कपड़ा बांधना है कि ढाप देख लीजिए, फिर उसी हिसाब से कपड़ा आपको बांध देना है, ठीक है ना। कपड़ा आपको इसी हिसाब से बांधना है, बी सेंटर में बांध दिए, अब बस समझ गया आप। अब इसके बाद इस साइड से कपड़ा घुमा दीजिए और उस साइड से जैसे घुमा, दोनों साइड घुमा है बी सेंटर में देख रहे हैं, बस उसी हिसाब से आपको भी कपड़ा घुमा देना है। हो गया, बांध दीजिए कपड़ा को आराम से। अगर इसे छोटा छोटा कपड़ा भी लगा सकते हैं आप, लेकिन छोटा कपड़ा लगाते हैं तो कपड़ा जो है ना बहुत खंडी हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है। अगर बार बार आपको इस तरह का काम नहीं गिरता है तो कपड़ा ख़राब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो कपड़ा कहाँ डेकोरेशन होने के बाद जो कपड़ा कहाँ जाता है उसका कोई पता नहीं रहता। एक ही शर्त पे कपड़ा रहेगा कि कपड़ा जो इसमें जो लगाइएगा वो कपड़ा को आपको खोलना नहीं है, ऐसा ही कैसा ही लगले रहने देना है, ठीक है। तो ही आपको एक ही सूरत में वो कपड़ा उसी सूरत में वो कपड़ा बच सकता है। जैसे कि लगा दिए, काम करके चला आए, कपड़ा को ऐसे ही लगने रहने देते हैं, इसमें खोलना नहीं है कपड़ा को। लेकिन उसका टेंशन ये भी है, अगर कपड़ा खोलते नहीं तो कपड़ा गंदा हो जाता है। और छोटा छोटा कपड़ा काटते हैं तो बहुत छोटा छोटा कपड़ा खंडी खंडी हो जाता है, जैसे कि छोटा मोटा पिलर हो जाता है, 4 फीट का पिलर है या 2 फीट का पिलर होता है, तो उस समय अगर कपड़ा काट के लगाते हैं तो कपड़ा खंडी खंडी होता है। अगर उस कपड़ा को खोल के रखते हैं तो कपड़ा कहाँ बिला जाता है तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बाद में जब कपड़ा खोदने जाइएगा, उस तरह का अगर काम गिरेगा तो बाद में जब उस कपड़ा को खोदने जाइएगा तो कपड़ा आपको मिलेगा ही नहीं। ऐसा होता है कि कपड़ा को आप समय पे खोदने जाइएगा तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो समझ गए कि राउंड में कपड़ा कैसे लगता है, बात को समझ गए। उसका लास्ट कपड़ा लग रहा है तीसरा नंबर से, उसके बाद नीचे लगेगा, कपड़ा लग करके आपका तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो एंड तक देखिए, आपको ना कमेंट करने का ज़रूरत पड़ेगा और ना कॉल करने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि पूरा डिटेल वीडियो रहता है। तो आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा, इस तरह का इसमें कपड़ा कैसे लगता है, या पाटा में हाफ डी कैसे लगता है, या पाटा को खड़ा कैसे किया जाता है। वीडियो जो भी बनता है वो पूरा डिटेलिंग बनता है, तो डिटेलिंग वीडियो है तो वीडियो को आप एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। कपड़ा लग चुका है पूरा। अब जो भी कपड़ा फालतू इसमें जो बचता है ना, उसी को बैक साइड में, उसी के बैक साइड में उसको बढ़िया से बहान करके रख दीजिए, ठीक है। कपड़ा को काटना नहीं है, क्योंकि अगर कपड़ा काटते हैं तो कपड़ा बर्बाद हो जाएगा। तो उसी के बैक साइड में उसको जहाँ पर भी आपको बहाना हो, तार उर से बहान करके या गिड्ढा बहान करके उसमें बीच बैक साइड में रख दे, ताकि कपड़ा अगर काम हो जाने के बाद कपड़ा खोल करके किसी और जगह भी आप काम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर कपड़ा को काट देते हैं तो कपड़ा बर्बाद हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए कि पाटा को कैसे सेटिंग करना है। आप जो पाटा को आपको सेटिंग करना है, ठीक है। जगह देख लीजिए मेरे गोदाम में कितना हाइट है, ठीक है ना। हाइट के कारण जो है और जगह के कारण देख लीजिए, इधर से आपको गेट का है, ये लगने के बाद जो है इसका अथी ख़त्म हो जाएगा, स्पेस ख़त्म हो जाएगा, देख लिए ना। तो जगह के कारण जो है इसमें मैं ज़्यादा हैवी वीडियो नहीं बना पाता हूँ, ठीक है। जितना जगह रहेगा उतना ही काम होगा, उतना आप लोगों को ही पता है। बहुत कम जगह है, इस कारण जो है छोटा मोटा जो भी वीडियो बनता है मैं बनाता हूँ, उससे हैवी वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ। क्योंकि अगर हैवी वीडियो का डेकोरेशन देखना है तो वो तो जब काम का सीज़न शुरू होगा उसी समय हो सकता है, ठीक है। तो ये छोटा सा मान के चलिए, स्टेप बाय स्टेप हुआ ये स्टेज। इसका कमेंट आया था हमको कि इस तरह का डेकोरेशन करके हमको बताइए, ठीक है। इसी कारण जो है इसका वीडियो मैं बना रहा हूँ, नहीं तो इसका वीडियो मैं नहीं बनाता। छोटा स्टेप बाय स्टेप हो गया इस चीज़ को आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो पाटा को एक दूसरे में आपको टेकना है, जितना भी पाटा है ना सब पाटा को एक दूसरे में बांध दीजिए। अब बांधने के बाद जो आप कहीं भी अगर काम करते हैं, कोई साइड पर भी आप काम करते हैं, तो वहाँ बैक साइड में जो अगर बांस का फ्रेमिंग होगा या बांस का फ्रेमिंग हो, या सामने देख रहे हैं कि जैसे कि दीवार है तो दीवार में ही पीछे कांठी उठी ठोक करके इसको बैक साइड से भी सपोर्ट कर दें। पाटा में तो एक दूसरे से बांधना ही है, लेकिन बैक साइड से भी इसको सपोर्ट करना है। कहीं भी काम करते, किसी भी तरह का कोई भी काम करते हैं, जरूर नहीं कि यही काम है, कोई भी फ्लावर डेकोरेशन का अगर काम करते हैं ना, तो आप जो है
बैक साइड में इसको ज़रूर टेकें। देख लीजिए, इसी हिसाब से आपको जो है पाटा जो है आपको एक दूसरे से बांध देना है। फिलहाल मैं आपको इसमें पाटा को मैं 2 ही जगह बांध के दिखाऊंगा। पाटा अपने हिसाब से बांधिए, 2 जगह या 3 जगह जो भी बांधना है बांध लीजिए, लेकिन हर एक पाटा को एक दूसरे में बांधना है, एक दूसरे से हर एक पाटा को बांधना है, ठीक है। जैसे इधर देख लिए हैं तो इस साइड भी बनाएगा। पाटा को आप एक दूसरे से इसलिए बांध देते हैं कि बांधा जाता है ताकि जो एक दूसरे से इधर से उधर घस के नहीं या गिरे उरे नहीं। कोई भी हो, अगर बच्चा अच्छा ही हो पकड़ के झुला देता है या आंधी तूफान भी आए तो ये गिरे उरे नहीं, इस कारण जो है पाटा को एक दूसरे से बांधा जाता है। अब बैक साइड में तो बांधना ही बांधना है। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि बैक साइड में जो डेकोरेशन के जो बैक साइड में जो है आपको बांधना ही बांधना है, क्योंकि जब तक इसमें नहीं बांधिएगा ना तो आपका डेकोरेशन जो है सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। भले कैसा भी डेकोरेशन आप कर दीजिए, बैक साइड में अगर आप नहीं बांधिएगा तो आपका डेकोरेशन सक्सेस नहीं हो पाएगा। कुछ भी हो सकता है, समझे ना, कुछ भी हो सकता है, कभी भी आपका जो है डेकोरेशन सहित फ्रेम सहित गिर जाएगा। ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, बैक साइड में नहीं बांधने के कारण जो है डेकोरेशन का जो है ना, डेकोरेशन सहित फ्लावर डेकोरेशन होल सहित पूरा फ्रेम में गिर गया था, ठीक है। तो उसमें परेशानी हो जाता है। परेशानी तो हुआ प्लस जो होता है तो आप बुझबे करते हैं। इस लाइन में कोई भी लाइन में हो, अगर पंडाले गिर गया या बिजली का कोई काम हो गया, गड़बड़ हो गया तो क्या उसमें गिंजन होता है आप लोगों को मालूम ही है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि जब भी किसी तरह का कोई डेकोरेशन करे तो डेकोरेशन को बैक साइड से आराम से ज़रूर टेक दें, ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसी हिसाब से आपको जो है पूरा को जितना भी पाटा है सबको आपको टेक देना है। राउंड जो है, राउंड को बीच सेंटर में इस हिसाब से आपको लगाना है, ठीक है ना। बीच सेंटर में आप आराम से इसको बीच सेंटर में ले लीजिएगा। देखिए 3 फीट का राउंड है, पाटा भी 3 फीट का है, तो पूरा सेटिंग में आ चुका है। 4 फीट का भी लगा सकते हैं, कोई हल्का सा बढ़ेगा इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 फीट का भी आप लगा सकते हैं, और 3 फीट का रहेगा तो बहुत ही बेटर है। तो सबसे पहले आप राउंड बीच में सेटिंग कर लीजिए। राउंड जो सेटिंग करना है नीचे से देख लेना है कि जो नीचे से जयमाला जो कुर्सी होता है ना वो 2.5 फीट उसका हाइट होता है, ठीक है। उसका हाइट आपको 2.5 फीट होगा, तो उसी हिसाब से देख लेना है कि जयमाला कुर्सी लगेगा। उसके बाद जो इसमें जो डेकोरेशन जो होगा राउंड में जो डेकोरेशन होगा तो ये जयमाला कुर्सी के हल्का सा ऊपर रहे, ठीक है, ताकि देखने में बेहतर लगे। और डेकोरेशन भी हो ना, मतलब फोटोग्राफी जो होता है, फोटो जो होता है तो उसका जो पीछे का जो बैकग्राउंड हो देखने में अच्छा लगता है। तो इसी हिसाब से आपको जो है इसका जो राउंड है, राउंड को इसी हिसाब से बांधना है आपको, ठीक है। तार से बांधने या रस्सी से बांध दीजिए, आराम से इसको बांध देना है। तो दूरी देख लीजिएगा, 2.5 फीट दूरी, नीचे से 2.5 फीट है। 2.5 फीट से हल्का ऊपर रखिएगा, 3 फीट पे भी रखिएगा तो चलेगा। नीचे से 3 फीट पर भी आराम से ऊपर में इसको बांध देना है इसी हिसाब से, ठीक है। पाटा में जो हाफ डी कैसे लगाया जाता है इसका भी वीडियो अपलोड है, लेकिन आप सामने में भी देख सकते हैं कि पाटा में हाफ डी कैसे लग रहा है, ठीक है। पाटा में हाफ डी कैसे लगाया जाता है समझ लीजिए आप। सबसे पहले आपको तो है पाटा में हाफ डी लगाने के लिए जो है एक साइड से तार से इसको बांध लेना है, ठीक है। अगर नीचे पाटा में 4 तरीका से हाफ डी लगता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पहला तरीका ये हुआ, पाटा में 4 तरीका से हाफ डी लगता है। इसका वीडियो भी अपलोड है, अगर इस तरह का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आपको सर्च मारना है कि पाटा में हाफ डी कैसे, मतलब 4 तरीका से पाटा में हाफ डी कैसे लगा है, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो पहले तरीका देख लीजिए, एक साइड से तार से टिका गया है इधर से, ठीक है ना। दूसरा साइड से इधर से तार से टिका गया है पाटा में। 3 फीट का डी है तो 3 फीट का पाटा है, पूरा सेंटर में है। आप देख भी सकते हैं कि पूरा के पूरा सेंटर में है। उसके बाद क्या करना है, दोनों साइड से टिक चुके हैं, ठीक है ना। दोनों साइड से टिका गया है, इस साइड से भी और इस साइड से भी तार से। उसके बाद इसको सपोर्ट देने के लिए जो है इसको बीच सेंटर से तार लगाना है, ठीक है ना। हाफ डी को सपोर्ट देने के लिए हाफ डी को अगर बीच सेंटर से सपोर्ट नहीं दीजिएगा तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। जिसके लिए जो आपको जो है बीच सेंटर से इसको तार देना है। देख लीजिए यहाँ तार दिया गया है ना। तार देने के बाद जो है बीच सेंटर से पाटा में जाकर के सीधे ऊपर में पाटा के भी बीच सेंटर में तार से बांध देना है, जैसे इस साइड से बांधा जा रहा है। लेकिन हर एक पाटा को आपको मतलब हाफ डी को पाटा में इसी हिसाब से बांधना है, स्टेप बाय जब भी जो भी काम होगा, ठीक है ना। इस तरह का अगर स्टेप बाय स्टेप जो भी काम होगा ना तो पाटा में जो हाफ डी है इसी हिसाब से लगता है। इस हिसाब से इसलिए लगता है कि देख लीजिए मैं आपको समझा देता हूँ फिर से।
इस हिसाब से इसलिए लगता है कि इसमें भी गार्डन होगा। इसके ऊपर जो आप जगह पाटा में देख रहे हैं जगह है, उसमें भी गार्डन होता है। ठीक है, गार्डन इसमें भी, फ्लावर का गार्डन इसमें भी होता है, और उसमें भी जो पाटा देख रहे हैं ऊपर में छूटा हुआ उसमें भी होता है। इस हिसाब से इधर भी करना है। इधर भी गार्डन होगा इस हाफडी में भी, और उसके ऊपर जो पाटा में जगह छूटा हुआ उधर भी गार्डन होता है। ठीक है ना। बाकी जो इसमें हाफडी में कपड़ा ला करके नीचे कपड़ा टाना जाएगा, कपड़ा कैसे टाना जाता है उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पाटा में हाफडी कैसे लगेगा सो तो आप देख ही चुके हैं। दोनों साइड से पहले देख लीजिए, सामने से पूरा देख लीजिए आप कि दोनों साइड से यहाँ से भी टेका गया है। ठीक है ना। इसके बाद इसका दूसरा साइड से भी टेका गया है। ठीक है, दूसरा साइड से भी इसको टेक दिया गया है। और उसके बाद बीच सेंटर से पाटा में लिया गया है तार। देख लीजिए, तार लिया गया बीच सेंटर से। बीच सेंटर से यहाँ देख लीजिए हाफ डी में भी लिया गया है। हाफ डी में भी तार लिया गया है। बस बीच सेंटर से इसको सपोर्ट दे दीजिए। तो 4 गो इसमें हाफ डी लगेगा, 4 गो पाटा में 4 गो हाफ डी लगेगा। बीच सेंटर में, बीच सेंटर का जो पाटा है उसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से लगेगा टोटल में। उधर भी जो लग रहा है इसी हिसाब से लगेगा, जैसे इधर लग चुका है ना उसी हिसाब से सब में लगाना है आपको। कपड़ा भी कैसे लगेगा सो भी आप देख लीजिए। समझ ही गए होंगे आपके पाटा में जो हाफ डी लगाना है आपको। अगर इस तरह का डेकोरेशन करना है तो कैसे हाफ डी आपको लगाना है। ठीक है ना। इस तरह का अगर डेकोरेशन होगा तो, इस तरह का डेकोरेशन होगा तो पाटा के हल्का सा नीचे 1 फीट या 1.5 फीट या 2 फीट जो भी सब रेंज रखिए। रेंज आपको रखना है, बस देख लेना है कैसे लगा हुआ है। और उसे भी आप सामने देख सकते हैं कि कैसे लगल है। उसी हिसाब से आपको जो लगाना है, तो ताकि पाटा के ऊपर में गार्डन हो और पाटा अति हाफ डी जो हो हाफ डी में भी गार्डन हो। ठीक है, इस तरह का डेकोरेशन अगर हो कि पाटा में भी गार्डन हुआ रहता है और हाफ डी में भी गार्डन हुआ रहता है, तो आपको जो पाटा में हाफ डी इसी हिसाब से लगाना है। समझ गए आप। अब इसमें कपड़ा कैसे लगेगा सो देख लीजिए। 3 गो हाफ डी लग चुका है, 2 गो इस साइड से लगल है, एक ठो इस साइड से लग चुका है एगो। चौथा जो हाफ डी है वो आप देख लीजिए। चौथा हाफ डी लगने जा रहा है। चौथा हाफ डी तो लग चुका है 4 गो। अब इसमें जो है कपड़ा देख लीजिए कैसे लगता है। ठीक है ना। कपड़ा जो भी हो अवेलेबल आपके पास, प्रिंट कपड़ा हो तो प्रिंट कपड़ा लगाइए, अगर पानी कपड़ा हो तो पानी कपड़ा लगाइए। मेरे पास अगर प्रिंट है तो मैं प्रिंट भी लगा सकता हूँ, पानी है तो पानी कपड़ा लगाने का तरीका एक ही है, या पानी लगाइए या प्रिंट लगाइए। ठीक है, 4 गो हाफ डी इसमें लग चुका है, देख लीजिए 4 गो हाफ डी लग चुका है ना। तो मैं आपको फिर से समझा दूं कि हाफ डी में भी गार्डन होता है और उसके ऊपर भी गार्डन होता है। ठीक है ना। हाफ डी है, इस तरह का डेकोरेशन होता है, तो इसमें भी गार्डन आपको होगा और उसके ऊपर भी गार्डन होता है। पाटा के जो ऊपर देख रहे जगह वहाँ भी गार्डन होगा और यहाँ भी गार्डन होगा। हर एक में यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। और बी सेंटर में जो है सिर्फ इस बी सेंटर में गार्डन होता है और उसके ऊपर जो देख रहे हैं वहाँ गार्डन होगा। ठीक है, बाकी इसमें भी उसी हिसाब से गार्डन किया जाएगा। तो कपड़ा देख लीजिए हाफ डी में कपड़ा कैसे लगाना है। हाफ डी में कपड़ा कैसे लगता है इसका भी वीडियो अपलोड है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हाफ डी में कपड़ा कैसे लगेगा, इसका भी वीडियो अपलोड है। तो इस वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि ये डेकोरेशन का पार्ट है। ठीक है ना। ये डेकोरेशन का ही पार्ट है। डेकोरेशन में इस तरह का हाफ डी में कपड़ा लगाया जाता है। इस कारण में इस कपड़ा में मैं आपको लगा करके दिखा रहा हूँ कि कपड़ा कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका साइज मैं आपको अभी तक नहीं बता पाया हूँ, लेकिन इसका साइज आप समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। साइज हो गया आपका जो बीच सेंटर में जो देख रहे हैं जो राउंड लगा हुआ है पाटा, वो बीच सेंटर में जो है वो 10 फीट का पाटा है। ठीक है, इसके दोनों साइड से जो 8 फीट का है, इसके दोनों साइड से है 7 फीट का। पाटा का टोटल चौड़ाई है 3 फीट। हाफ डी भी जो भी लगल है उस सबका भी चौड़ाई 3 फीट है। 3/1.5 है। ठीक है ना, 3/1.5 है। 3 फीट लंबा है, 1.5 फीट इसका जो खड़ाई है। ठीक है, साइज समझ लीजिए आप। 10 फीट का पाटा है बीच सेंटर में, 10 बाय, जिसमें प्रिंट कपड़ा लगा हुआ है 10/3। उसके बाद दोनों साइड से जिसमें पीला कपड़ा लगा हुआ है दोनों साइड से है 8/3। उसके बाद जो वाइट कपड़ा लगल है दोनों साइड से देख लीजिए, इस साइड से भी देख लीजिए, दोनों साइड से भी लगा हुआ, इस साइड से भी है। ठीक है ना, तो 7/3 है। पाटा का चौड़ाई भी 3 फीट है और हाफ डी का भी वही है 3/1.5 का है। ठीक है, तो अगर इस तरह का डेकोरेशन अगर आप बाहर में करते हैं थोड़ा लंबा टाइम में, थोड़ा लंबा थी में मतलब हाइट में होता है, बाहर में जब भी काम होता है तो ये ओपन पंडाल में होगा। ठीक है, तो ये लंबा जो होता है तो 20 सेंटर का जो आप देख रहे हैं ना पाटा 10 फीट में है, उसको 14 फीट आपको करना पड़ता है। 14 फीट, उसके बाद 12 फीट, 10 फीट, 8 फीट, 7 फीट, 6 फीट, इस हिसाब से करना पड़ता है। तो यहाँ ये जो डेकोरेशन का जो कमेंट हमको आया था ना उसमें यही डेकोरेशन था, 10 फीट का ही पाटा लगा हुआ था। ठीक है, 10 फीट, 8 फीट, 7 फीट जो मतलब
जनरल हो गया है, सिंपल डेकोरेशन हो गया ये हाफ डी, मतलब सिंपल हो गया ये स्टेप बाय स्टेप काम। इसमें मोटा मोटी आपको स्टेज जो लगेगा सो जोड़ ही लीजिए, 2 और 3 5 को पाटा लागल है तो 5 या 15 फीट, ठीक है ना। 15 से 16 फीट के स्टेज में आपका जो है ये काम निकल जाएगा। अगर यही काम लंबा काम करते तो कम से कम 28 से आपको 30 फीट के रेंज में स्टेज देना पड़ेगा। और उसका हाइटे शुरू होता है 14 फीट से, इसका हाइट शुरू है 10 फीट से है, लेकिन उसका हाइट जो है ना 14 फीट से शुरू होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसका हाइट जो है आपको 14 फीट से शुरू होगा। तो हाफ डी में कपड़ा देखिए कैसे लग, हाफ डी में जो है कपड़ा लग रहा है, देख लीजिए 2 ठोस जो है कपड़ा लग चुका है, दोनों 2 साइड से जो है कपड़ा लग चुका है। कपड़ा जो भी कलर का आपके पास हो कपड़ा लगाइए, या जो भी कपड़ा हो, जैसे कि हमारे पास प्रिंट कपड़ा है, इसमें जो लगा हुआ प्रिंट कपड़ा है तो प्रिंट कपड़ा भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास पानी कपड़ा है तो आप लोग पानी कपड़ा भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो कपड़ा हम लगा रहे हैं वही कपड़ा आपको भी लगाना है, ठीक है। 2 ठो में तो कपड़ा यहाँ लग चुका है, आप देख लीजिए। तीसरा में कपड़ा लग रहा है, इसका चौथा में कपड़ा लगेगा। हाफ डी में कपड़ा लगाना कोई भारी बात नहीं है, ठीक है ना, आराम से भी आप लगा सकते हैं। जैसे पाटा में कपड़ा लगाते हैं ना, उसी हिसाब से आपको कपड़ा लगाना है, देख लीजिए। इस सब में तार लगाया गया है, ठीक है ना, तार लगा लेना। बस 20 सेंटर से आपको लेना है। अगर हाफ डी का 20 सेंटर ये हुआ तो पहला कपड़ा जो यहीं से लेना है, पहला कपड़ा यहाँ से लेना है, और उसका इधर से घुमाते हुए चल जाना है, ठीक है, लास्ट तक वहाँ लगा दीजिएगा। फिर दूसरा कपड़ा जो है यहीं से लेना है, और फिर जो, ठीक है ना, दूसरा कपड़ा यहाँ से लगाना है। लगाने के बाद जो है लास्ट तक इस तरह से घुमाते चल जाना है। बस दूरी के हिसाब से जहाँ जहाँ आपको समझ में आवे आराम से तार लगाते जाइए। तार लग रहा है ना, यही 24 नंबर तार हुआ ये, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये तार जो है ना 24 नंबर तार है। जितना भी तार इसमें यूज हुआ है सब 24 नंबर तार होता है। फ्लावर लाइन में जो तार जो यूज, खास करके ये जो यूज होता है ना, ये 24 नंबर तार है ये। इस चीज़ को भी ध्यान, इसका भी कमेंट हमको आया है कि भैया ये जो तार है, कोई तार क्या है, तार का नाम क्या है, ठीक है। तो ये तार का नाम होता है 24 नंबर तार है ये, ठीक है। इस चीज़ को भी मैं आपको बता दिया हूँ कि अगर तार इससे खोदने जाएगा तो 24 नंबर बोलिएगा। फ्लावर लाइन से जो भी तार, ये जो तार यूज होता है ये 24 नंबर ही तार, हर जगह तार आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि तार आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तार आपको मिलेगा फ्लावर लाइन, फ्लावर डेकोरेशन में ही, जहाँ पर आपको आर्टिफिशियल फ्लावर मिलता हो या कच्चा फ्लावर मिलता हो ना, जो दुकान में आर्टिफिशियल फ्लावर या कच्चा फ्लावर मिलेगा उसी दुकान में आपको ये तार जो है आपको 24 नंबर तार मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हर जगह नहीं मिलता है तार, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आपको देख चुके हैं कि तीसरा में भी लग चुका है। अब आपको जो है चौथा हाफ डी बचा है, इसमें आपको कपड़ा लगता है। कपड़ा कैसे देख लीजिए, 2 फीट और 3 फीट का बनाइएगा तो 3 फीट रहेगा, उसका लंबाई उसका खड़ाई रहेगा 1.5 फीट, समझे। बस इसी हिसाब से बनता है। और उसको नाप लीजिए, नाप लेगा कि मतलब 4 बाय 2 और 1.5 बाय 3। हाँ धागा ले 2 फीट वाला, या नहीं तो इन्हें को 2 फीट वाला पाइप ले लेगा और उसी को धर देगा, उसी के हिसाब से अपना नाप गोलाई करके नाप लेगा, हो जाएगा, ठीक। हाफ डी में कपड़ा लगने के बाद इसको टानना कैसे है सो देख लीजिए। टानने के लिए भी जो है इसको 20 सेंटर में, पाटा के 20 सेंटर में तार लगाना है, ठीक है ना। पाटा के टोटल 20 सेंटर में इसको तार लगाना है, और तार लगाने के बाद उसके बाद इसको टान देना है। 20 सेंटर में तार लग चुका है, अब देख लीजिए इसको टानना कैसे है। आराम से कपड़ा को हल्का सा पकड़ करके नीचे करके हल्का धीरे धीरे फोल्ड करने जाइए, कपड़ा को टान दीजिए एक रंग से। आराम से इसको पूरी एक रंग से कपड़ा को फोल्ड करके इसको आराम से टांग, तार जो बहाने थे 20 सेंटर में, तार से इसको टाइट कर दीजिए। आपका जो कपड़ा लग करके तैयार हो जाएगा, देख लीजिए इसी हिसाब से है।
बस इसमें आप फ्लावर लगाना बच गया है। फ्लावर कैसे लगेगा, कैसे फ्लावर कैसे लगता है लोग आप लोग को पता ही है कि फ्लावर कैसे लगा। फ्लावर जो फिर से मैं आपको बता दूं कि फ्लावर दो जगह लगेगा। एक तो यहाँ लगेगा, एक तो उसके ऊपर लगेगा पाटा में भी लगेगा, हाफ में भी लगेगा, चारों का सिस्टम यही रहेगा। उसमें भी लगेगा, ऊपर भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, वहाँ भी लगेगा, और उस साइड में भी सेम सिस्टम है, ठीक है ना। तो फ्लावर आप खुद से लगा लीजिए, चूँकि अगर हम फ्लावर लगाना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा टाइम खींच लेगा, ठीक है, वीडियो का बहुत लंबा टाइम खींच लेगा। इसलिए मैं आपको फ्लावर नहीं लगाऊंगा। हर एक हाफ डी में इसी हिसाब से कपड़ा नीचे टानना है। पाटा के 20 सेंटर में जो है आपको तार बांधना है, ठीक है ना। पाटा के 20 सेंटर में तार या रस्सी जो भी बांधना है बांध लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पाटा में तार बांधिए या रस्सी बांधिए, और बांधने का जो है टाइट करके इसको घिस दीजिए, ठीक है। जितना टाइट हो सके आपसे उतना टाइट करके घिस दीजिए। फिर देख लीजिए तीसरा में, देख लीजिए तीसरा में वही सिस्टम है। तीसरा का भी 20 सेंटर में जो है इस तरह से तार लगाना है पाटा में, ठीक है ना। पाटा में इसी हिसाब से आपको तार लगाना है। तार लगाने के बाद जो है कपड़ा को इसी हिसाब से फिर टाइट कर दीजिए, ठीक है। कपड़ा को हल्का हाथ से आराम से फोल्ड कर लीजिए, और फोल्ड करने के बाद जो इसको टाइट कर लीजिए। देख लीजिए कैसे फोल्ड किया जाता है। कपड़ा को हल्का हल्का हाथ से फोल्ड करते जाइए उसी हिसाब से, देख रहे हैं ना। फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद इस हिसाब से करने से क्या होता है कि आपका जो है पाटा जो करकेट अगर ढंग से नहीं लगा हुआ रहेगा ना, तो करकेट भी हल्का सा बन जाता है। इस हिसाब से करने में करकेट भी आपका हल्का सा बन जाता है, ठीक है। ये बन गया, टोटल लग चुका है, ठीक है ना। तो बस इसी हिसाब से आपको इस तरह का अगर सेटअप तैयार करना है ना, तो इसी हिसाब से करना है। देख लीजिए इस तरह का सेटअप अगर आपको करना है तो वो आपको आराम से इसी हिसाब से करना है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, जबकि जब तक वीडियो आप एंड तक नहीं देखिएगा ना, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि इस तरह का डेकोरेशन कैसे होता है या कैसे किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहूं और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल पे बने रहिएगा, इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा पूरा डिटेल के साथ, ठीक है। देखिए दुर्गा पूजा आने वाला है, तो दुर्गा पूजा का भी वीडियो सब अपलोड होता रहेगा। दुर्गा पूजा का भी वीडियो अपलोड होगा, ताकि आप लोग आगे आने वाले पूजा में भी काम कर सकें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल पे बने रहिए, अब वीडियो का आनंद लीजिए।